बेसिक उबंटू लिनक्स कमांड के इनसाइड हमने उबंटू के बारे में क्लैरिफाई किया, जो फ्री एंड ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट सेशन नंबर 5, वी ऑलरेडी कंप्लीटेड 4 हाउ टू ओपन द टर्मिनल एंड लिनक्स कमांड ऑल्सो। आई होप सो यू आर रिमेंबर, डोंट वरी, अगेन मैं इसको रिकॉल करवा दूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट में हम यूज करने वाले जनरल पर्पस के लिनक्स के कमांड है, जैसे कैल एंड डेट, उसके बारे में आप ऑलरेडी क्लैरिफाई कर चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो 6.5 जनरल पर्पस बेसिक लिनक्स कमांड इनसाइड बीसी स्पेस एंड इको पासवर्ड एंड क्लियर, वो सेक्शन नंबर 6 के अंदर हम लर्न करेंगे। ये डेप्थ में ये कमांड हम लर्न करेंगे। उससे पहले आपको ये सब लिस्ट है, एक्स्ट्रा भी कमांड है, उसके बारे में आपको क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। प्लीज़ इसकी सीक्वेंस ब्रेक मत करना, जैसे आपको सेशन 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे कंटिन्यू देखना पड़ेगा और प्रॉपरली आपको प्रैक्टिकल और आपकी खुद की नोट्स भी बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट, लिनक्स के कमांड के इनसाइड हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। जैसे कमांड है, कमांड मीन्स ऑर्डर, उसके सिंटेक्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3। सबसे फर्स्ट नेम, सेकंड वन यस क्या आएगा? ऑप्शन, एंड थर्ड वन आर्ग्यूमेंट। जैसे हमने डेट कमांड के अंदर क्लैरिफाई कर चुके हैं, जैसे प्लस एंड मॉड्यूल का सिंबल मीन्स आपके लिए उसको परसेंटेज बोला जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको मॉड्यूल बोला जाता है, राइट है। तो ये हमने 3 लिनक्स के सिंटेक्स के पार्ट लर्न किए थे। आई होप सो आपको माइंड में सेट होगा। इसके बाद आपको पूछा गया क्लासिफिकेशन ऑफ द लिनक्स कमांड, तो उसके भी आंसर क्या आएंगे? 2, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो मुझको अब सेट करो, तो ये इंटरनल कमांड है या एक्सटर्नल, उसके लिए कौन सा कमांड था? यस, वेरी गुड स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट ने आंसर भी दे दिया। कौन सा है? टाइप। टाइप एक ऐसा कमांड है, वो आपका कमांड इंटरनल है या एक्सटर्नल, वो चेक करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है इतना? प्लीज़ इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चले जाते हैं, मैं रिकॉल करवा देता हूँ। आउटपुट ऑफ द कैल, जैसे हम कैल कमांड टाइप करते हैं तो उससे क्या होता है? यस, करंट मंथ का कैलेंडर डिस्प्ले होगा, जैसे हमारे रेफरेंस बुक में स्क्रीनशॉट है, ऐसे मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। इसके बाद कौन सा था? डेट। डेट के अलावा आप एक्स्ट्रा, जैसे आप डेट एंटर करते हो तो इससे क्या होगा? यहाँ पे फुल डेट टाइमिंग के साथ सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। बट आपकी वी से सर एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? प्लस परसेंटेज करके जो भी आपको लेटर, कैपिटल डी, स्मॉल डी, याद आ रहा है ऐसा कुछ? यस, डेफिनेटली आपको ऐसा आर्ग्यूमेंट पास करना होगा। ओके, नेक्स्ट जो कमांड है जनरल पर्पस का कमांड है वो है बीसी। हम उसके बारे में क्लैरिफाई करेंगे। जैसे आपने ग्राफिकली कैलसी तो लर्न किया ही होगा। अभी आप लोगों के सर हमने ग्राफिकली तो देखा नहीं है, डोंट वरी, मैं इसका भी प्रैक्टिकल क्लैरिफाई करूंगा। बट हम सबसे पहले हमारा कमांड लाइन कैलकुलेटर के लिए कमांड है बीसी, उसके अंदर भी हमको क्या परफॉर्म करना है? बीसी कमांड इन लिनक्स इज कमांड लाइन कैलकुलेटर। उसको क्या बोला जाता है? कमांड लाइन कैलकुलेटर। आप बोलोगे सर कैसे? जैसे आपने नॉर्मल कैलसी यूज करते हो ऐसे ही यूज करना है, बट यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन के अंदर आपके माइंड में सब कुछ सेट होना चाहिए। मैं इसका प्रैक्टिकल भी प्रॉपर क्लैरिफाई करूंगा, बट ये पहले थोड़ा थियरी हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे हम डाइवर्ट होते हैं। अभी आप बोलोगे सर इससे हम क्या क्या परफॉर्मेंस कर सकते हैं? सिंपल मैथमेटिकल फंक्शन भी यूज कर सकते हो, डायमेंट यहाँ पे अवेलेबल है। कन्वर्जेशन, आप यहाँ पे डिफरेंट नंबर सिस्टम में कन्वर्जेशन कर दो। आप लोग सर नंबर सिस्टम क्या है? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। ओके, आई थिंक आपने सी लैंग्वेज लर्न की होगी तो इसके अंदर नंबर सिस्टम आई हुई थी, बट नहीं आ रही है तो डोंट वरी, हम इसको रिकॉल कर देते हैं। तो न्यू यहाँ पे वर्ड और न्यू एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। बीसी टैग इंपॉर्टेंट है। और साइंटिफिक फंक्शन मीन्स व्हाट? साइन थीटा, कोस थीटा, ऐसे रेडीमेड, जैसे लाइक स्क्वायर रूट है, ओके, लोगरिथम फाइंड आउट करना, ऐसे सब कुछ हम यहाँ पे बीसी स्पेस -l जैसा कमांड है ये यूज करेंगे। प्लीज ये इसका मेन जो पॉइंट है वो नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो एक कमांड डायरेक्टली मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बीसी स्पेस -l। आप बोलोगे सर बीसी, यस बीसी भी यूज कर सकते हो। -l का मीनिंग होता है लोगरिथम,
जैसे लॉग बुक हम देखते हैं तो उसकी एक फिक्स सिंटैक्स है, आप बीसी लिखोगे स्पेस करोगे -l। ओके, मैं प्रैक्टिकल भी आपको करवा के दिखाऊंगा। और ये प्रॉम्प्ट है, कई स्टूडेंट ये प्रॉम्प्ट टाइप करते हैं, प्लीज़ इसको टाइप नहीं है, वो रेडीमेड ऑलरेडी वहाँ पे अवेलेबल है। और जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे एक नए एनवायरनमेंट में ओपन हो जाएगा। अब देखो मैंने यहाँ पे और भी क्लैरिफाई किया है, $sign इज नॉट विजिबल प्रॉम्प्ट। जैसे आप ये BC स्पेस -l करोगे, $sign क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लैरिफाई, दिस इंडिकेट दैट द BC कमांड इज नाउ रेडी, टेक द इनपुट फ्रॉम यू। उसका मीनिंग है जैसे $sign रिमूव होगा, उसका मीनिंग क्या होता है, अब BC -l जैसे वेरिएबल एनवायरनमेंट के अंदर मीन्स सेल आपको एक क्लाइमेट प्रोवाइड करेगा, इसमें आप अरिथमेटिक फंक्शन, मैथमेटिक फंक्शन आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए आपको यहाँ पे मैंने वही कमांड जैसे BC स्पेस -l किया ना, आप देखिए यहाँ पे $sign है, जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, $sign रिमूव होगा। यही मैं आपको थियरी में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। नॉर्मल डिटेल्स आएगी पे आपके, जो भी आप BC स्पेस -l टैग यूज़ करो उसका क्यों न्यू वर्जन अवेलेबल है और नए नए फीचर्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ओके, नेक्स्ट उसका प्रैक्टिकल करेंगे तो और भी आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। हम देख रहे हो यहाँ पे L का मीनिंग मैंने क्या बोला, स्टैंडर्ड मैथ लाइब्रेरी। इसके लिए हम BC स्पेस क्या यूज करते हैं, -l। क्लियर है अभी आपको? कमांड है BC बट हम एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट, और हमने आपको मालूम है आर्ग्यूमेंट कैसे होता है, हाइफन साइन से हम अप्लाई करते हैं। बट कहीं टाइम फॉर्मल आपको यूज करना हो तो नॉर्मली लिंकिंग BC भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल अरिथमेटिक यूज। बट आपको लॉगरिथम की रिक्वायरमेंट है, लॉगबुक की रिक्वायरमेंट, तो आपको BC स्पेस -l एंटर करना पड़ेगा। नेक्स्ट जहाँ पे कितना बेसिक आपको कैलकुलेट करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन का मीनिंग व्हाट, पूरा मैथ समझ लो कैसे। देखो यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑपरेट है, जैसे ब्रैकेट किया हुआ है, इसको कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या बोला जाता है, एक्सप्रेशन। जैसे ये ब्रैकेट को स्टार्ट किया, ये ब्रैकेट को ओवर किया, ये ब्रैकेट को स्टार्ट किया, ये ब्रैकेट को ओवर किया, राइट है, देख रहे हो आप। इसके बाद पॉइंटिंग वैल्यू है, डिवाइड किया, वापस पॉइंटिंग है। ये जो एस्ट्रिक साइन है ना, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है, राइट है। तो ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड, जैसे वेरिएबल बॉड मास्क है, सिंबल कोई भी प्रायोरिटी होती है, जैसे डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन हो तो सबसे पहले क्या परफॉर्म होगा, यस एब्सोल्युटली। ओके, जो भी बॉड मास्क का रूल्स है और सेम रूल्स यहाँ पे फॉलो भी होता है BC स्पेस -l के इनसाइड, और बाद में जो भी उसका नेक्स्ट आउटपुट आएगा वो आउटपुट आपको प्रॉपर वे में डिस्प्ले होता है। बट इससे पहले मैं देखो यहाँ पे वापस मैं आपको वही क्लैरिफाई करना, जैसे BC स्पेस -l किया, अपने इतना कॉम्प्लिकेटेड वाला टेक्स्ट दिखा, फिर भी BC -l इतने सारे पॉइंटिंग के साथ आपको आउटपुट भी डिस्प्ले करवा देता है। तो आप देख रहे हो वो कितना पावरफुल BC -l कमांड है। जो ग्राफिकली आप कैलसी यूज करोगे तो ग्राफिकली कैलसी के इनसाइड कितने डिजिट डिस्प्ले होता है, यस वेरी वेल, आप यूज करते ही हो ना, हायर क्लासेस के अंदर, कॉलेज के अंदर ये सब अलाउड है। मैक्सिमम 12 डिजिट हो सकता है, आपके पास एडवांस साइंटिफिक कैलसी हो तो 18 डिजिट, बट यहाँ पे उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। प्रैक्टिकल में और भी मैं क्लैरिफिकेशन करवाऊंगा। ये इंटरेस्टिंग कमांड है, देख रहे हैं, ग्राफ के थ्रू भी क्लैरिफाई करवा रहा हूँ, एरो भी इंडिकेट करवा रहा हूँ, जिससे आपको वीडियो के अंदर इंटरेस्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्व दैट स्टिल नॉट एबल टू सी द प्रॉम्प्ट। मैंने आपको वही बोला ना, जैसे हम $sign एंटर करते हैं तो $sign क्या होता है, रिमूव हो जाता है। इसके बाद यहाँ पे हमको नॉर्मल वर्क से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना हो तो मैथमेटिकल फंक्शन आपको काम करना हो, ओके, ट्रिगोमेट्रिक का भी यूज़ करना हो, लोगरिथम का यूज़ करना हो, साइन, कोस, ओके, ये लॉग, तो उसके लिए कौन सा है, सिंपल BC यूज़ करोगे तो ओनली फॉर मैथमेटिकल फॉर्मूला, जैसे प्लस कर सकते हो, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर सकते हो। पर BC स्पेस -l करोगे तो आपको एक्स्ट्रा फीचर्स क्या मिलेगा, लाइक ट्रिगोनोमेट्री का ये लोगरिथम्स है, साइन, कोस, ओके, लॉग बुक आप देख सकते हो, लॉग 10 का भी यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। आई होप सो आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, तो लॉग बुक देखने के लिए यहाँ पे देखो क्लैरिफिकेशन, नेचुरल लोगरिथम की वैल्यू, जैसे 2013 की नेचुरल लोगरिथम की वैल्यू क्या है, तो आपको इनपुट क्या करना पड़ेगा,
आपको BC माइनस L के इनसाइड आपको टाइप करना है L ब्रैकेट 2013 और आउटपुट में आपको ऐसा मिल जाएगा। भाई ये वैल्यू ऐसे ही क्यों आती है, दैट आई डोंट नो ऑल्सो, क्योंकि यू नो वेरी वेल लॉगरिथम के लॉगबुक के अंदर जो वैल्यू होती है वो फिक्स वैल्यू होते हैं, हमको फाइंड आउट करना पड़ता है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ, एक नंबर कन्वर्जेशन सिस्टम है। इससे पहले मैं आपको दो टाइप के नंबर कन्वर्जेशन, जैसे आई बेस मीन्स व्हाट, उसको बोला जाता है, आई का मीनिंग होता है इनपुट। इनपुट का मीनिंग क्या होता है, आप डेटा एंटर करते हो, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, वो सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। सेम उसके सिमिलर ऑप्शन में अपोज में क्या है, आउटपुट डिवाइस, उसको बोला जाता है ओ बेस। लाइक मॉनिटर है, वो आउटपुट डिवाइस है। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, क्योंकि ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। आई मीन्स व्हाट, इनपुट, ओ मीन्स आउटपुट। क्लियर? प्लीज ये पॉइंट नोट डाउन करते जाना। इसके बाद हम इसके अंदर प्रैक्टिकल वो सब लॉगरिथम क्लैरिफाई करेंगे। अगेन आई फॉर इनपुट लाइक कीबोर्ड एंड माउस, एंड आउटपुट मीन्स व्हाट, जहां पे डिस्प्ले होता है, रिप्रेजेंट होता है, दैट कॉल्ड फॉर मॉनिटर। क्लियर है? ये बेसिक फंडा था। इसके बाद हम यहाँ पे आई बेस इक्वल टू यूज करेंगे। इससे पहले नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं, इसके बाद आपको पॉइंट समझ में आएगा। ओके, अभी देखिए नंबर सिस्टम कैसे होता है। व्हाट इज फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर सिस्टम? हमारे यहाँ पे नंबर सिस्टम, जिसे हमारे लिए एजुकेशन में नंबर सिस्टम कौन सी होती है, डेसिमल। जैसे मोबाइल के अंदर देखिए, कीबोर्ड के नम की में देखिए, हम कौन सा यूज करते हैं, डेसिमल। डेसिमल का मीनिंग, उसका बेस होता है 10 और स्टार्टिंग होता है 0 to 9। आप 0 to 9 काउंट करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना हो गया, 10। क्लियर? प्लीज 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 ये नोट डाउन करना और माइंड में सेट करना, अदरवाइज आपको नंबर कन्वर्सेशन में समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी मीन्स व्हाट, जो कंप्यूटर समझ सकता है उसको क्या बोला जा सकता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। उसका बेस होता है 2 और उसके अंदर क्या आएगा, 0 और 1। 0 होगा तो 1 पॉसिबल नहीं है, 1 होगा तो 0 पॉसिबल नहीं है। क्लियर इतना? बाइनरी नंबर सिस्टम। नेक्स्ट, ऑक्टल। एक थोड़ा सा नंबर सिस्टम न्यू है, आपके लिए न्यू है, ऑलरेडी पहले से इसी लैंग्वेज में किसी ने, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट ने लर्न भी किया होगा। ऑक्टल का बेस होता है 8। स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक जाओगे तो ऑक्टल का बेस बनेगा 8। सेम हेक्साडेसिमल, इसमें डेसिमल एज वेल एज हेक्सा एक्स्ट्रा ऐड किया है। हेक्सा के अंदर टोटल 16 होता है, 0 to 9 टोटल कितना हुआ, 10। और A to F, A to F तो कितना हुआ, अब काउंट करो, A1 B2 C3 D4 E5 and 6। अभी देखिए 0 to 9 and A to F, अच्छी तरह समझना, ये मैं आपको यूज करवाऊंगा। ओके, 0 to 9 मीन्स टोटल कितने हुआ है, 10। 10 + 6 कितने हुआ है, A से F तक 6 क्या हुआ, टोटल कितना बन गया है, 16। तो आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लियर हो रहा है। अभी देखो मैं ट्राई करो, आपको स्क्रीनशॉट है, राइट है, पिक्चर्स अवेलेबल है, मेरा वॉइस अवेलेबल है, एज वेल एज मैं आपको हाईलाइटर से हाईलाइट भी करवा रहा हूँ, जिससे आपके जितने भी कंसेप्ट एक्स्ट्रा ओके बेस क्लियर हो जाए, इतना आपको इन फ्यूचर कंप्यूटर साइंस के अंदर, IT के अंदर बेनिफिशियल होगा। क्लियर है? प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अगेन रिपीट करवा दे तो ऑक्टल बेस होगा 10, 0 to 9। बाइनरी बेस होगा 2, 0 और 1। ऑक्टल 0 to 7 बेस होगा 8। हेक्साडेसिमल 0 to 9 टोटल 10 प्लस A to F टोटल 6, सबको मिला के 16 है। हेक्साडेसिमल के अंदर आपने यूज किया होगा, C लैंग्वेज के अंदर भी यूज किया होता है, एज वेल एज HTML। अपने HTML के अंदर कलर कोड जो होता है ना, वो हेक्सा कोड से स्टार्ट होता है।
हम एग्जा कोड भी बोला जा सकते हैं, अदरवाइज एग्जा डेसिमल भी बोला जाता है। तो इसके लिए मैं आपको वंस अपॉन टाइम इन्फॉर्म कर दूँ, आप सी लैंग्वेज है ऐसी कहीं जब भी फ्री हो तो ऐसी थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज का ओनली फॉर बेस क्लियर करना, इन फ्यूचर आपको ये सब काम आ सकता है। आई होप सो इतना पॉइंट्स क्लियर है, इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। ओके, नोट डाउन कर लिया, वेरी गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्लैरिफाई करते हैं, देखिए रिकॉल कर लीजिए। मैं आपको जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उससे पहले, हम प्रैक्टिकल करने से पहले ये थोड़ा सा बेस क्लियर कर ले, इसके बाद में आपको समझ में आएगा हमें एक्चुअली करना है क्या है। नंबर कन्वर्जन मींस व्हाट, जैसे मैं डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा, डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करूंगा, डेसिमल टू हेक्सा में कन्वर्ट करूंगा, तो मेरा इनपुट होगा आई बेस क्या होगा 10 मिस डेसिमल, और कन्वर्ट करना है 2 के अंदर, 8 के अंदर या 16 के अंदर, वो हमको डिसाइड करना है। ऐसे ही नंबर कन्वर्जन सिस्टम ऐसे भी हो सकता है, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्सा, ऐसा भी हो सकता है। ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू हेक्सा, ओके, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है। हेक्सा टू डेसिमल, हेक्सा टू बाइनरी, हेक्सा टू ऑक्टल, ये सब का क्या मीनिंग होता है, हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम प्रैक्टिकल के थ्रू समझेंगे तो और भी समझ में आएगा। आई होप सो ये पॉइंट क्लैरिफाई हो चुका है, क्लियर है इतना। हमको क्या करना है, नंबर कर इतने 4 नंबर सिस्टम है, हमको एक दूसरे में कन्वर्ट करना है और उसका बेस क्लियर होना चाहिए। डेसिमल का कितना है प्लीज बोलिए, अगेन वापस सेम समझाए और वापस सेम रिपीट। 10 बाइनरी में 2, हेक्सा में 16 और ऑक्टल 8, वेरी गुड। नेक्स्ट क्लैरिफाई करते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ, जैसे कन्वर्टिंग सिस्टम है, जैसे हम कन्वर्जेशन करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कन्वर्ट सिस्टम में क्या किया है, डेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्सा, तो हमारा इनपुट क्या होगा कि हम बाय डिफॉल्ट हम डेसिमल में ही होता है, बट आपको आउटपुट कन्वर्ट हेक्सा में, तो आपको ओ बेस क्या लिखना पड़ेगा 16, और यहाँ पे इक्वल टू करना कंपलसरी है। आप लिखोगे 256, किस कौन से नंबर सिस्टम में लिखा है, डेसिमल में, बट आपने कन्वर्ट किस में किया है, हेक्सा में। हेक्सा, ये हेक्सा है, डेसिमल सिस्टम 0 to 9, वेरी गुड। एंड ये किस में कन्वर्ट किया है, हेक्सा में। ओके, आप लोग 100 आ सकता है, यस आ सकता है। यहाँ पे लिखो, मैंने नोट्स भी लिखा हुआ है, हियर 100 इज अ हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम। क्यों, मैं आपको समझा दूँ, देखिए पूरे वर्ल्ड में जितनी भी मशीन है वो बाइनरी समझ में आती है, बट उसमें नई नई लैंग्वेजेस जैसे एंड्रॉयड आ गई तो उसमें नए नए नंबर सिस्टम बनाने पड़े। अभी आप समझ लें, हम मोबाइल के अंदर 1 प्रेस करते हैं तो एक्चुअली वो 1 नहीं है, उसको 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 में कन्वर्ट कर लेता है कंप्यूटर सिस्टम। आप इससे भी अवेयर हो, ओके, और यही हमारे लिए सिस्टम कन्वर्जेशन है। नेक्स्ट देखते हैं, अब देख रहे हो यहाँ पर भी सेम नंबर सिस्टम है, बट यहाँ पे कन्वर्जेशन में हमने किस में किया है, बाइनरी नंबर सिस्टम टू जस्ट चेंज फॉर 1 7। तो देखो मैंने जो हेक्सा था उसकी जगह पे 2 कर दिया, ओके, मैं यहाँ पे आउट ओ बेस 2 मीन्स व्हाट, बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट किया, और मैं टाइप करता हूँ 100 और उसका आउटपुट किस में आता है 1 1 1 0 0। समझ में आ रहा है, 50% स्टूडेंट को समझ में आ जाएगा मैं एक्चुअली में क्या करवाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया 2, ओके, मीन्स व्हाट, बाइनरी सिस्टम, उसको मैंने किस में कन्वर्ट किया, मैं एंटर करता हूँ 100, पर उसको मैं कन्वर्ट की 100 मेरे लिए डेसिमल है, ओके, तो डेसिमल को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी के अंदर। इसके लिए आपको ओ बेस एंड आई बेस वो पॉइंट क्लैरिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे हम और भी क्लैरिफाई करेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे वापस समझाया गया, कन्वर्ट हेक्सा वैल्यू 100 टू इन बाइनरी सिस्टम। तो आई बेस का मीनिंग क्या, मैंने बोला इनपुट, आप क्या एंटर करना चाहते हो कीबोर्ड में से एंट्री करने के लिए। ओ बेस मींस व्हाट, आउटपुट क्या डिस्प्ले करना चाहिए।
जैसे आई बेस मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 16, तो मैं एंट्री क्या करूँगा एग्जाम है, और आउटपुट मुझमें कैसे चाहिए बाइनरी में, इसके लिए 2 लिखा है, तो मैं ये इनपुट करता हूँ 100 और आपका आउटपुट क्या आता है बाइनरी के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे 16 लिखा, तो 16 का मीनिंग क्या होता है एग्जाम। ये थोड़ा सा मैच जैसा है, इसके लिए मैंने ये सेक्शन के अंदर ओनली फॉर 2 ही कमांड के बारे में क्लैरिफाई किया, और ये 2 का मीनिंग क्या हुआ है बाइनरी। तो मैंने किया क्या यहाँ पे एग्जाम में से कन्वर्ट किस में किया बाइनरी में, जो आगे वाले नंबर सिस्टम के बारे में क्लैरिफाई कर लिया था। क्लियर है? वापस आपको आई बेस 10 करना हो तो कर सकते हो, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर ही होता है। देखो मैंने यहाँ पे एरो के थ्रू भी रिप्रेजेंट किया है। ओके, इसके अलावा यहाँ पे हमको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हो तो आपको ओनली फॉर स्मॉल में स्क्वायर लिखना है, स्पेलिंग देख लीजिएगा, और 256 जो भी उसका आंसर आएगा वो आंसर यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर है इतना? इसके अलावा यहाँ पे उसके एक एडवांटेज, ग्राफिकल कैलकुलेटर से कमांड लाइन क्या है मोर फास्ट एंड फ्लेक्सिबल है, क्योंकि आप अभी तक इससे अवेयर नहीं हो ना, आप फिजिकली जो कैलसी होता है उसका यूज करते हो, और यहाँ पे जो अवेलेबल है वही। अभी यहाँ से एक न्यू एक कंसेप्ट है, जब भी आपको BC स्पेस -L में से एग्जिट होना हो तो शॉर्टकट की क्या है Ctrl+D। सेम हमने ये Ctrl+D कहाँ पे लर्न किया था? यस, याद है आपको? डिफॉल्ट सेल में से जब एग्जिट होना हो या सेल चेंज करना हो तो भी वो टाइम भी शॉर्टकट की क्या थी? वेरी गुड, Ctrl+D। राइट है इतना? ओके, चलो मैं ज़्यादा आपको सब मिक्स नहीं कर देता हूँ, हम प्रैक्टिकल कर लेते हैं। देखिए उबंटू ऑलरेडी स्टार्ट है, एप्लीकेशन में चले जाता हूँ, एसेसरी एंड टर्मिनल। हम बड़ी सी जूम स्क्रीन कर देते हैं जिससे आपको एक एक कमांड क्लैरिफाई होते जाएगा। मैं BC पे एंटर कर देता हूँ, देखो एंटर की प्रेस करता हूँ, BC प्रेस करता हूँ और एंटर करता हूँ, तो देखो एक नॉर्मल एडर आई, मैं यहाँ पे 10+10 कर सकता हूँ। तो आप लोग के ये क्या बड़ी बात है? अभी मैं BC में से एग्जिट होता हूँ, शॉर्टकट की जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्म की, कौन सी है? Ctrl+D। अभी आप लोग इसे 10+10 यहाँ पे लिखो तो एरर आएगी, क्या आएगी? कमांड नॉट फाउंड। जब तक प्रॉम्प्ट है $साइन है तो ओनली फॉर कमांड ही अलाउड है टाइप करने के लिए, इसके अलावा कुछ भी अलाउड नहीं है। आपको नॉर्मल जैसे आप कैलसी कैसे ओपन करते थे, एप्लीकेशन में जाइए, एसेसरी में जाइए, और आपको दिख रहा हो यहाँ पे फर्स्ट वन कैलकुलेटर है, यस देख लो। तो आप यहाँ से भी करते थे 10+10। ये मैं क्या यूज कर रहा हूँ? माउस, और माउस यूज कर रहा हूँ तो उसका मीनिंग क्या हुआ? ये GUI जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमारे सिलेबस में CLI है। अभी देखो मैं साइंटिफिक जो कैलसी के बारे कर रहा था, जैसे यहाँ पे देखें कितने डिजिट अलाउड हो गए, स्मॉल साइज होती जाती है। आपके कैलसी में ये अलाउड नहीं है, ग्राफिकल है पर इससे भी फास्ट है CLI जो हम अभी स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे आप कन्वर्जेशन देखोगे ना, यहाँ पे देखो बेसिक हम यूज करें, उसकी जगह पे हम क्या कर रहे हैं प्रोग्रामिंग। अब देख रहे हो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर इतना पॉइंट्स आएगा, कितने कितने पॉइंट्स हैं, हम डेसिमल है। देखो यहाँ पे कितने डिस्प्ले हो रहा है 0 to 9। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये सब हम रफ कर देते हैं। ओके, मैं यहाँ पे 258 एंटर करता हूँ डेसिमल में, राइट है। मैं बाइनरी में चेक करता हूँ 258 को कन्वर्जेशन में बाइनरी में करूँ तो कैसे होता है। तो देखो 0 1 ही डिस्प्ले हुआ, साथ में यहाँ पे 1 1, तो 1 ये किस में कन्वर्ट किया? डेसिमल था, उसकी वैल्यू 258, मींस इनपुट क्या था डेसिमल 258, मैंने कन्वर्ट किस में किया? बाइनरी में। अभी आपको ग्राफिकली समझ में आ रहा है। इसके बाद सेम हमको ये सब परफॉर्मेंस किस में करना है? CLI के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अभी यहाँ पे मैं वही समझाने वाला हूँ और यहाँ पे यही क्लैरिफाई करेंगे। ओके, अभी हम इसको साइड पे रख देते हैं और भी हम कन्वर्जेशन करेंगे। अभी मैं यहाँ पे BC एंटर करता हूँ और मैं लॉगरिथम के फाइंड आउट करने की ट्राई करता हूँ। जैसे log L करके 2020 का log फाइंड आउट करना है, तो रन टाइम एरर आएगी। क्यों? मैंने आपको पहले ही परफॉर्म किया था। BC से नॉर्मल मैथमेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। कैसे? आप ऐसा कर सकते हो, आप अपने कैलसी के अंदर इतना मल्टीप्लाई करके ट्राई करना, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अभी आपको समझ में आया क्यों मैं आपको बोला हूँ CLI क्यों पावरफुल है। ओके, जैसे हमारे कैलसी के अंदर कितने डिजिट होते हैं? 12।
ये मैंने तो ऑलरेडी इसे एक्स्ट्रा कर दिया। मल्टीप्लाई, अभी देखना ये कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स है, वापस मैं इतना मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं डिवीजन करता हूँ 5 के साथ, फिर भी ये वो आंसर दे रहा है जो नॉर्मल GUI में पॉसिबल नहीं है, मीन्स आपके फिजिकल कैलसी में अवेलेबल नहीं है फीचर्स। क्लियर हुआ इतना? अभी देखो मैं BC ओनली फॉर किया था तो L की एरर आ रही थी ना। अभी देखते हैं हम यहाँ पे स्क्वायर रूट का फाइंड आउट करते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसका आंसर आ गया, पर लोगेरिथम नहीं चला, लॉग बुक नहीं चला। अभी Ctrl+D प्रेस करके मैं बाहर निकल जाता हूँ। पहले स्क्रीन क्लियर कर देते, ये कमांड है क्लियर के बारे में। अभी मैं BC स्पेस -L करता हूँ और एंटर करता हूँ तो सेम टू सेम दिखेगा, बट देखो यहाँ पे $साइन रिमूव हो गया। मिस मैं मिस बेसिक इंक्लूड के अंदर भी है, तो मैं यहाँ पे L करके 2020 करता हूँ ना, तो देखिए लॉगरिथम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो डिफरेंस समझ में आया नॉर्मल BC से और BC स्पेस -L लिखने से क्या डिफरेंट है। मैं यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला भी टाइप कर सकता हूँ, जैसे स्क्वायर रूट भी फाइंड आउट कर सकता हूँ, एज वेल एज ये पॉइंट्स भी क्लैरिफाई। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको मैथमेटिक्स फॉर्मूला यूज़ करना हो, अभी आप प्रैक्टिकल के अंदर आप जो भी यूज़ करना चाहते हो यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। देखो मैं इतना बड़ा सा मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ, फिर भी वो आंसर दे देता है जो भी आता होगा। क्लियर है इतना? ओके, नेक्स्ट Ctrl+D करके ये मैंने नॉर्मल मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज़ किए। आई होप सो आपने जो थ्योरी अभी समझा था वो प्रैक्टिकल में क्लैरिफाई होगा। अभी हम नंबर कन्वर्जेशन की बात करें, कितनी नंबर सिस्टम है? 4। ओके, अभी मैं कैलसी के अंदर हमने क्या परफॉर्म किया था देखना अच्छी तरह। हाफ हम स्क्रीन कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा एक्चुअली जो मैं समझाना चाहता हूँ। ओके, यस, मैंने एंटर किया था यहाँ पे डेसिमल के अंदर 258। जब मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो उसका आंसर क्या आता है? 100000010। ओके, सेम मैं यहाँ पे परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा? OBs = 2। तो कुछ होगा नहीं, तो उसका मीनिंग क्या? मुझको आउटपुट बाइनरी में चाहिए, उसका इंडिकेटर है, और मैंने क्या एंटर किया था? 258। अभी देखना दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों नहीं आया? यस, डेफिनेटली हम यहाँ पे अलाउड नहीं कर सकते। क्यों? BC स्पेस -L मैंने, तो यहाँ पे वही क्लैरिफाई एक बार समझाने के बाद मैं कंफ्यूज कर दूंगा। जैसे मैंने BC स्पेस -L लिखा, अभी हम ट्राई करते हैं OBs का फुल फॉर्म क्या हुआ? आउटपुट किस में चाहिए? मैं 2 मीन्स व्हाट? बाइनरी, और मैं 258 करता हूँ, दोनों का आंसर सेम आएगा। आ गया? ये GUI है, CLI है। ओके, सेम मैं वही 258 को ऑक्टल में चेंज करना चाहता हूँ, तो ऑक्टल में क्या वैल्यू आ गई? 402। अभी देखो यहाँ पर भी मैं कन्वर्ट करके देखता हूँ। OBs = 8। कुछ हुआ नहीं, देखना अभी अच्छी। और मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगेन 258, आंसर क्या आ गया? 402। ये GUI, जब भी आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप इसे काम चला सकते हो और फास्ट भी है। नेक्स्ट, सेम नंबर सिस्टम के अंदर मैं आपको इन्फॉर्म करते जा रहा हूं। ओके, ये कमांड जब क्लियर होते हैं ना तो यहाँ पे ये सब अवेलेबल है। अभी यहाँ पे मैं OBs, ओके, यहाँ पे GUI के अंदर समझ लेते हैं। डेसिमल को मैं हेक्सा में कन्वर्ट करता हूँ तो उसका 102 बन जाता है। और हेक्सा के अंदर देखो सब नंबर सिस्टम एक्टिवेट हो गए, A2 से भी एक्टिवेट हो गए। सेम यहाँ पे क्लैरिफाई कर लेते हैं। OBs क्या लिखेंगे? प्लीज हेल्प करियो। OBs क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? OBs क्या लिखेंगे? OBs = 16, और मैं यहाँ पे 258 एंटर करता हूँ तो आंसर क्या आया? 102 आ गया। आई होप सो आपको एक पॉइंट समझ में आ रहा है और सब कुछ क्लैरिफाई हो रहा है।
कैलसी में से एग्जिट होने के लिए कौन सा है, कंट्रोल प्लस डी। ओके, और क्लियर कर देता हूँ। तो आई होप सो आपको ये सब नंबर सिस्टम समझ में आ रही है। इससे पहले हम आई बेस का भी एक बार यूज़ करते हो, पूरा वापस क्लैरिफाई करवाता हूँ। बी सी स्पेस माइनस एल, मैं कैलसी के अंदर एंट्री लेगा, जो भी आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला अप्लाई करना होता है आप अप्लाई कर सकते हो। बट मेरी विषय सर मैं बाइनरी में, मैं यहाँ पे बाइनरी सिलेक्ट करता हूँ। ओके, ये 1 0 0 0 0 एंटर करूँ तो मैं लिखूंगी यहाँ पे आई बेस इक्वल टू 2 और ओ बेस मीन्स आउटपुट किस में चाहिए, 10 के अंदर, 10 मीन्स डेसिमल। ओके, इनपुट में एंटर करता हूँ 1 0 0 0 0 0 0 1 0। क्लियर, देखें समझ में आ रहा है आपको। तो ये हुआ उसका मेन यूज। तो आपको आई बेस और ओ बेस आपको ऐसे यहाँ पे क्लैरिफाई करना है और कन्वर्जेशन आपको चेक करना है। तो आई होप सो आपको ये पॉइंट क्लैरिफाई हो चुका है। बस यहाँ पे यही समझाना चाहता हूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट एक ग्राफिकली जो कैलसी है, हम नॉर्मली कैलसी यूज करते हैं, कौन सा, बेसिक वाला। और हमने जो कन्वर्जेशन किया था, अब देखिए यहाँ पे कितने पॉइंट्स डेसिमल डिस्प्ले हो रहा है। ये देखिए साइंटिफिक हमारा प्रोग्रामिंग है, उसके अंदर कितने बाइनरी, तो 0 1 1 एक्टिवेट है, ऑक्टल तो 0 to 7 तक एक्टिवेट है, डेसिमल 0 to 9, और एग्जाम में देखो ये सब एक्टिवेट हो गए, और A to F। आई होप सो आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। नेक्स्ट कमांड हम लर्न करते हैं, कौन सा था, ओके, ये स्क्वायर रूट और कंट्रोल प्लस डी मैं इसके लिए आपको इन्फॉर्म कर दिया। किस में से एग्जिट होने के लिए, बेसिक कैलसी में से एग्जिट होने के लिए ये कमांड अवेलेबल है। नेक्स्ट इको कमांड है, जिसे सी लैंग्वेज में कोई भी मैसेज डिस्प्ले करने के लिए कौन सा कमांड होता है, वेरी गुड, कौन सा होगा, इको। सेम यहाँ पे लिनक्स कमांड के अंदर कोई भी सिंपल मैसेज डिस्प्ले करना हो तो आपको इको कमांड का यूज करना है। उसके टोटल 3 यूज है। आपको वाइवा के अंदर कोई पूछे इको कमांड के कितने यूज है, 3। एक सबसे फर्स्ट है सिंपल मैसेज डिस्प्ले करना। ओके, द इको कमांड यूज टू डिस्प्ले अ मैसेज ऑन द टर्मिनल, हो गया फर्स्ट यूज। कैसे करना है वो मैं आपको क्लैरिफाई। एक स्ट्रिंग का एक न्यू वर्ड, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, जैसे आपके नाम का फर्स्ट लेटर है, जैसे मेरे नाम का फर्स्ट लेटर H ले लेता हूँ तो उसको सी लैंग्वेज के अंदर और हमारे यहाँ पे उसको कैरेक्टर बोला जाता है। बट आपका पूरा नाम देख लो, जैसे डबल कोड के अंदर जो लिखते हैं, जैसे XYZ, उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, स्ट्रिंग। इसका डेफिनेशन में ऐसा होता है, कलेक्शन ऑफ लेटर या कैरेक्टर, उसको क्या बोला जाता है, स्ट्रिंग। इको का वही यूज है। देखिए मैं आपको क्लैरिफाई करवाता हूँ। इनपुट मीन्स आपने टाइप ये किया, इको स्पेस रखना कंपलसरी है। हाय आई एम लर्निंग उबुंटू लिनक्स, जब आउटपुट देखोगे तो ओनली फॉर इको कमांड नहीं डिस्प्ले होगा। क्या आ गया, हाय आई एम लर्निंग उबुंटू लिनक्स कमांड। क्लियर है इतना? प्लीज इसको नोट डाउन भी करते जाना। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया है, जो देखिए यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई, स्ट्रिंग को कैसे अनक्लोज किया जाता है, डबल कोट। समझ में आ रहा है आपको डबल कोट का मीनिंग? ओके, बट यहाँ पे मैंने बोला डबल कोट डिस्प्ले नहीं होगा, तो इको कमांड का एक फर्स्ट यूज कर लिया। इसके अलावा सेकंड यूज है, इको में वेरिएबल की वैल्यू। व्हाट इज अ वेरिएबल? यस, वेरिएबल मींस व्हाट, जिसकी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आप देखियो यहाँ पे कैसे, ये $साइन एक्चुअली टाइप नहीं करना है, वो ऑलरेडी अवेलेबल ही होगा प्रॉम्प्ट। यहाँ पे कोस्ट ये वेरिएबल का नाम है। इक्वल टू का मीनिंग होता है यहाँ पे असाइनमेंट सिंबल, और 10, अब देख रहे हो यहाँ पे 10 वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो जैसे मैथ्स में कैसे करते हैं, x = 10, तो x की वैल्यू क्या बन गई, 10। तो सेम यहाँ पर भी ये वेरिएबल का नेम यूज हुआ। जब भी उसकी वैल्यू डिस्प्ले करना हो तो आपको कंपलसरी यहाँ पे डॉलर, तो देखो $साइन के 2 यूज है। एक प्रॉम्प्ट भी बोला जाता है, जब वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी होगी तभी। पर जैसे आपने इनपुट ऐसे किया है, यहाँ पे इनपुट 2 है, पहले कोस्ट की वैल्यू क्या असाइन कर दिया आपने, 10।
राइट। बट इको कमांड का यूज करके जब लिखोगे द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डॉलर्स रुपीज डॉलर्स एंड कोस्ट, बट आउटपुट देखोगे तब जहाँ डॉलर्स एंड कोस्ट था उसकी जगह पे 10 आ जाएगा, क्योंकि हमने कोस्ट की वैल्यू क्या असाइन की थी 10। तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखो मैंने नोट्स के अंदर भी क्लैरिफाई किया है, स्ट्रिंग प्रीफिक्स द डॉलर साइन सिंबल विथ कंसीडर एज अ वेरिएबल। क्लियर है? और उसको आप क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। प्लीज ये सेकंड यूज भी आप उसका माइंड में और नोट डाउन भी कर लेना। एक इसका इको का सेकंड यूज है। नेक्स्ट देखते हैं इको का थर्ड यूज, प्रॉपरली मैसेज डिस्प्ले करने के लिए। जैसे अभी तक हमने ये डेट वापस ये रिपीट इको के साथ मैसेज डिस्प्ले करना हो, देखो ये इको का काम तो मैसेज डिस्प्ले करना है ही, और एज वेल एज यहाँ पे डेट के साथ ये टाइम भी चाहिए आपको। तो उसके लिए यहाँ पे देखो एक सिंबल है, दिख रहा है आपको, ये सिंगल कोट है, नो उसको बैक कोट बोला जाता है। ये इको कमांड का थर्ड यूज है, प्रॉपर मैसेज और डेट के साथ यहाँ पे टाइमिंग। क्लियर है इतना? प्लीज ये सब नोट डाउन करते जाना स्टूडेंट। कि इन नेक्स्ट फ्यूचर में आपको लिनक्स स्क्रिप्ट लर्न करनी पड़ेगी, उसको हम लिनक्स स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो मैक्सिमम इको कमांड का हम यूज करेंगे। क्लियर है? इको कमांड के टोटल 3 यूज, एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले करना, वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना, और थर्ड यूज मैसेज विद कमांड टाइप करना। क्लियर इतना? बट यहाँ पे और भी एक मैंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, देखो क्लियर इतना? अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपको जो इन्फॉर्म करना चाहता है यही इन्फॉर्म किया है, बैककॉट। ओके, बैककॉट यूज करना है। और ये बैककॉट कहाँ पे होगा, जहाँ टिल साइन है वहाँ पे। अभी कीबोर्ड में आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जब भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो अपने कीबोर्ड में से ये बैककॉट आइडेंटिफाई करना। मोस्टली नंबर 1 जो ना, नंबर 1 की टैब से टॉप पे नंबर 1 के साइड पे वहाँ पे ऐसे बैककॉट है। देखो सिंगल कोट ऐसे होता है और बैककोट ऐसा आता है, डबल कोट ऐसे है। देखो अभी आप सिंबल भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इससे लो लेवल का तो इम्पोर्टेंट है। ओके, बेसिक एक बार फंडा आपके क्लियर हो गए तो आपको इन फ्यूचर कभी भी कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो मैं श्योरिटी के साथ आपको इन्फॉर्म कर सकता हूँ। जैसे टिल साइन, बैककोट, सिंगल कोट, डबल कोट, लेस देन, ग्रेटर देन, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, ये सब फंडे क्लियर कर देने का। ओके, उसका प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे हमने BC स्पेस -L समझा था, ऐसे मैं आपको यहाँ पे किसका कमांड का हमको प्रैक्टिस करना है, यस इको कमांड का क्लैरिफाई करेगा। टर्मिनल ओपन करिए। ओके, मैं एक सिंपल मेरा खुद का नाम लिखता हूँ, देखना आप क्या आएगा, एरर कमांड नॉट फाउंड। बट मेरी वी से सर मुझको कुछ मैसेज डिस्प्ले करना हो तो मैं इको स्पेस डोंट फॉरगेट तो डिस्प्ले हो गया। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। जब मैं डायरेक्टली विदाउट इको प्रेस करता हूँ तो कमांड नॉट फाउंड, इको के साथ तो इको का मेन क्या हुआ, उसके बाद जो भी लिखोगे वो डिस्प्ले हो जाएगा टर्मिनल के अंदर। बट इसको लिखने की सेकंड मेथड भी ऐसे है, जैसे $साइन करके आप प्रॉपरली आप लिखोगे तो भी ऐसे आउटपुट, तो दोनों सेम है। डॉलर डबल कोट करो तो भी ठीक है, नहीं करोगे तो भी चलेगा। क्लियर है इतना पॉइंट्स? इसमें कोई कंफ्यूजन? वेरी गुड। हो तो बाद में मुझको वहाँ पे आप क्वेरी के अंदर इन्फॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट सेकंड यूज, ये हमारा फर्स्ट यूज हुआ, वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले। जैसे हम कोस्ट इक्वल टू 10, कोस्ट की वैल्यू क्या बन गई 10, एंटर करोगे तो कुछ होगा नहीं। बट मैं अभी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, इको योर प्रोडक्ट कोस्ट इज $साइन, क्या करूंगा कोस्ट लिखूंगा। स्पेलिंग में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, कैपिटल तो कैपिटल, स्मॉल तो स्मॉल। जब एक्चुअली आउटपुट डिस्प्ले होगा ना तो ऐसा आएगा। मैंने यहाँ पे वैल्यूएशन किया, यहाँ पे डिस्प्ले किया, आउटपुट ये आया। जहाँ मैंने $साइन कोस्ट लिखा था उसकी जगह पे 10 आया। ओके, और भी पॉइंट क्लैरिफाई कर देते। मैं लिखता हूँ x इक्वल टू 10, मैथ्स के अंदर जो इसे करते हैं ऐसे ही मैंने वैल्यूएशन किया। इको यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे नहीं कि योर
एक्स वैल्यू इज, क्या लिखूंगा, $x, एंटर। क्लियर हुआ? जहां मैंने $x लिखा था वहां पे क्या आ गया, 10 आ गया। जहां $cost लिखा था वहां पे ये वैल्यू। तो ये हमारा इको का सेकंड यूज। ओके, इसके साथ हमने जैसे डेट कमांड के साथ टाइमिंग चेक करना हो तो अभी तक हम ऐसे ही टाइप करते थे। इसके लिए मैंने आपका फंडे क्लियर किया तो वहाँ पे टी तो टाइम आया, बट मेरी भी से सर ओनली फॉर टाइमिंग नहीं चाहिए, मुझको टाइम के साथ मैसेज। तो क्या यूज करोगे, इको स्पेस योर करंट टाइम इज, ये मैसेज आता है बैक कॉट, नॉट अ सिंगल कॉट। क्या लिखूंगा, सेम कमांड, डेट स्पेस प्लस परसेंटेज कैपिटल टी, और बैक कॉट को क्या करूंगा, ओवर। देखिए आप आउटपुट, ये मैसेज इसकी जगह पे क्या आ गया। क्लियर है इतना पॉइंट्स? ओके, एक सेकंड एग्जांपल भी लेता हूं, इको योर डेट एंड टाइम इज डेट बैकवर्ड ओवर। ओके, तो समझ में आ रहा है, इतना से बड़ा आउटपुट हाउस का डिस्प्ले हो गया। क्लियर? इसके लिए आपको डबल कोड में क्लैरिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट वापस मेन पॉइंट में हमारे चले जाते हैं। तो आई होप सो आज के सेशन के अंदर हमने 2 कमांड BC स्पेस -L और कौन सा कमांड, इको कमांड का यूज किया, लेंथी था बट इम्पोर्टेंट था। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।